हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 92, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 20 अक्टूबर 2020 और ये वर्कशीट है क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ठीक है, हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है संख्याओं का क्रम। काजल के पिताजी की फोटोग्राफी की दुकान है। खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खींची हुई तस्वीरों की एंट्री रजिस्टर में करते हैं और वही नंबर तस्वीर के पीछे भी लिख देते हैं ताकि समय पर फ़ोटो ढूंढने में आसानी हो। आज काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक नहीं लेकर गए हैं वो तस्वीरें फैली हुई हैं। उसके पिताजी ने कहा, काजल ज़रा इन तस्वीरों को क्रम से लगा दो ताकि मैं इन्हें रजिस्टर से मिलाकर ग्राहकों को फ़ोन करके बता सकूं कि वे अपनी तस्वीरें ले जाएं। तो बच्चों, काजल के पिताजी की फ़ोटोग्राफी की दुकान है। फ़ोटोग्राफी की दुकान कौन सी होती है? जहां पर हम फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। तो खाली समय में काजल भी अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खींची हुई तस्वीरों की जो एंट्री है वो अपने रजिस्टर में करते हैं और वो क्या करते हैं, उस नंबर को ही वो उस फ़ोटो के पीछे भी लिख देते हैं ताकि जब भी कोई ग्राहक उनसे वो फ़ोटो मांगने आए तो वो फटाफट से उस नंबर को देख के उन्हें फ़ोटो वापस कर दे। आज काजल ने देखा कि भाई तस्वीरें तो यहाँ वहाँ फैली हुई हैं, तो उसके पिताजी ने उनसे कहा कि इन तस्वीरों को आप क्रम से लगा दो ताकि मैं इन्हें रजिस्टर से मिलाकर जो भी ग्राहक आए उनको फ़ोन करके बता सकूं कि वो अपनी तस्वीरों को लेकर चले जाएं। तो देखिए तस्वीरों के पीछे कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। 120, 57, 142, 89, 38, 175। क्या आप इन संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में काजल की मदद करेंगे? बच्चों, क्या आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? आइए पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम काजल की मदद करेंगे। तो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते हुए क्रम का मतलब है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर हैं जो कि उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 1। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 1 से तो बड़ा है लेकिन इन चारों नंबर में सबसे बड़ा नहीं है? बिल्कुल सही, वो नंबर है 2। इसी तरह से अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो 2 से तो बड़ा है लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही, वो है 3। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो चलिए अब हम असेंडिंग ऑर्डर को एक बार फिर से समझेंगे, लेकिन अब हम समझेंगे एग्स की हेल्प से। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला अंडा है वो इन 5 अंडों में सबसे छोटा है। उसके बाद जो दूसरा अंडा है वो पहले से थोड़ा बड़ा है लेकिन बाकी अंडों से छोटा है। ऐसे ही जो तीसरा अंडा है वो पहले और दूसरे अंडे से बड़ा है लेकिन चौथे और 5वें अंडे से छोटा है। ऐसे ही जो चौथा अंडा है वो पहले, दूसरे और तीसरे से बड़ा है लेकिन 5वें से छोटा है और सबसे लास्ट में है सबसे बड़ा अंडा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने क्या करा है, जो हमारे एग्स हैं उनको हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज किया है। स्मॉलेस्ट टू
लार्जेस्ट। इसी को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे काजल की मदद इन सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? 120, 57, 142, 89, 38, 175। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आएगा 38, क्योंकि वो इन सभी नंबर में सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा 57, क्योंकि वो 38 से बड़ा है लेकिन बाकी बचे हुए नंबर से छोटा है। उसके बाद आएगा 89, उसके बाद आएगा 120 और फिर आएगा 142 और सबसे लास्ट में आएगा 175। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 38 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 175। तो अब हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है, मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर कुछ और संख्याएं होती तो उनका बढ़ता क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता? तो चलिए पहले वाला देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी संख्याएं हैं? 63, 150, 45, 198, 165। तो बताइए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 45। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो 45 से बड़ा है और बाकी बचे हुए नंबर से छोटा है? तो वो है 63। तो अब हम देखेंगे एक ऐसा नंबर जो कि 63 से बड़ा हो और बाकी नंबर से छोटा हो। तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 150। फिर हम देखेंगे एक ऐसा नंबर जो कि 150 से बड़ा हो और बाकी बचे हुए नंबर से छोटा हो। तो वो कौन सा है? वो है 165। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है? वो है 198। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करने हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।